गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबईचा माणूस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। दोस्तों आज है एपिसोड नंबर 1798 और एक बहुत अच्छी कहानी है राजेंद्र बंसल जी ने भेजी है जिसका शीर्षक है गीता की किस्मत। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको अवश्य पसंद आएगी। जय जगन्नाथ। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद शुरुआत करते हैं इस कहानी को और फिर करते हैं विश्लेषण। आपको ये कहानी कैसी लगी? गीता की किस्मत। गीता एक गरीब परिवार में रहने वाली छोटी सी बच्ची थी। उसकी मां कल्याणी लोगों के घरों में साफ सफाई का काम किया करती थी और उसके पिता एक दिहाड़ी मजदूर थे। उन्हें कभी काम मिलता था और कभी नहीं मिलता। गीता पहली क्लास में एक सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। गीता पढ़ाई में तो बहुत होशियार थी और गीता घर पर आकर सारा काम निपटाकर पढ़ने बैठ जाती थी। एक दिन गीता शाम तक मां का इंतजार कर रही थी। मां के ना आने पर वो परेशान हो गई और शाम को उसके पिता मोहन जी घर आए तो वो गीता को घर पर छोड़कर कल्याणी को ढूंढने निकले। कल्याणी जिन घरों में काम करती थी उन्होंने सभी जगह पता किया पर उन्हें पता लगा कि कल्याणी तो आज काम पर आई ही नहीं। रात हो चली। मोहन जी पुलिस स्टेशन पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने कहा कि साहब मेरी पत्नी सुबह से गुम है, आप रिपोर्ट लिख लो। पुलिस वालों ने कहा कि 24 घंटे से पहले रिपोर्ट नहीं लिख सकते। मोहन जी को गुस्सा आ गया। वो बोलो कि आपको पता है कि उसके साथ क्या हो सकता है, आप रिपोर्ट लिखो और मेरे साथ उसे ढूंढने चलो। पुलिस वालों ने उन्हें उल्टा सीधा बोलकर भगा दिया और निराश होकर वो घर पर आ गए। घर आकर उन्होंने देखा कि गीता घर में बैठी रो रही थी। ये देखकर वो बड़े परेशान हुए। मोहन जी फटाफट बाजार गए और गीता के लिए खाना लेकर आए। गीता ने थोड़ा खाना खाया और वो सो गई। इधर मोहन जी इधर उधर भटकते रहे लेकिन कल्याणी का कहीं कुछ पता नहीं लगा। सुबह जब गीता की आंख खुली तो उसने घर के बाहर भीड़ लगी हुई देखी और उसकी मां सफेद कपड़े ओढ़े उसकी मां लेटी हुई थी। उसका सर ढका हुआ था और गीता को कुछ समझ नहीं आया। पास ही में मोहन जी खड़े होकर रो रहे थे। तभी गीता की चाची ने उसे अपने से लिपटा लिया और बोली, बेटी तेरी मां हम सबको छोड़कर चली गई है। गीता का दिल धक से बैठ गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो रोती हुई मां से लिपट गई। उसने मां से कहा कि मां उठो, देखो रात को तुमने मेरे लिए खाना भी नहीं बनाया। गीता की चाची उसे संभालने की कोशिश कर रही थी। कुछ देर बाद गीता भी रोते रोते बेहोश सी हो गई। उसे सब कुछ दिख रहा था लेकिन अब उसे होश नहीं था। कुछ देर में उसकी मां का अंतिम संस्कार के लिए उसे ले गए। गीता अब गुमसुम कहने लगी। गुमसुम रहती थी, हमेशा परेशान रहती थी। वो किसी से ज्यादा बात भी नहीं करती। एक दिन मोहन जी ने गीता से कहा कि बेटी कल्याणी तो अब वापस नहीं आएगी, तू और मैं ही रह गए हैं। तू चिंता मत कर, मैं तेरा अच्छे से ख्याल रखूंगा। इसी तरह समय बीतता गया। गीता अब घर के सारे काम निपटाने लगी। एक दिन गीता मंदिर जा रही थी। वो अब सुबह उठकर नहा धोकर मंदिर जाती थी। उसकी मां को मरे हुए 2 महीने हो गए थे। वो अब मां के सारे काम करने लगी थी। उसकी मां मंदिर जाती थी इसलिए वो उनकी जगह मंदिर जाने लगी। मंदिर में उसे एक बुजुर्ग मिलती थी। धीरे धीरे गीता और रंजना जी में जान पहचान हो गई। मंदिर में दर्शन करने के बाद दोनों मंदिर की सीढ़ियों पर कुछ देर बैठ जाया करते थे। रंजना जी ने बातों बातों में गीता के बारे में सब कुछ जान लिया। एक दिन मोहन जी घर पर ही थे। उनका काम छूट गया था। वे उसी उलझन में थे कि अब क्या करेंगे। तभी गीता अंदर आई और बोली, पापा देखो कौन आया है। मोहन जी ने देखा तो बाहर एक चमचमाती कार खड़ी थी। उसमें से एक औरत उतरकर उनके घर की ओर आ रही थी, महंगे कपड़े जेवर पहने हुए। मोहन जी ने इशारे में गीता से पूछा। गीता ने बताया, अरे पापा ये वही रंजना जी हैं जिनके बारे में मैं आपको बताया करती थी। ये रोज मुझे मंदिर में मिलती हैं।
आज ये घर आने के लिए कहने लगी तो मैं इन्हें घर ले आई। मोहन जी ने उनका हाथ जोड़कर स्वागत किया और बोले, मालकिन आपने क्यों कष्ट किया, बच्ची से कह दी थी तो मैं ही आपकी सेवा में हाजिर हो जाता। ये सुनकर रंजना जी ने कहा कि कुएं को प्यासे के पास आना पड़ता है। मोहन जी बोले, मैं कुछ समझा नहीं, और हाँ मैं तो भूल ही गया, आप बैठिए, मैं आपके लिए कुछ खाने को लाता हूं। रंजना जी बोली, नहीं मोहन जी परेशान मत होइए, आप बैठिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जानते हैं आपकी बेटी कितनी होनहार और संस्कारी है, जितने ध्यान से वो पूजा करती है मैं भी नहीं कर सकती। इसके चेहरे का तेज, इसकी हंसी मैं घर जाकर भी भूल नहीं पाती। मैं चाहती हूं कि मैं इसका अच्छे से लालन पालन करूं अपने घर लेकर जाकर। मोहन जी जितना अपनी बेटी की तारीफ सुनकर खुश हो रहे थे, अब उतने ही दुखी हो रहे थे। मालकिन मेरी पत्नी तो पहले ही चली गई, अब मेरे जीने का ये ही एक सहारा है, इसे भी आप ले जाएंगी तो मैं कैसे जीऊंगा। रंजना जी ने आगे कहना शुरू किया, मोहन जी आप गलत समझ रहे हैं, मैं आप दोनों को ले जाना चाहती हूं। आपको यहां कभी काम मिलता है कभी नहीं, बस आप मेरे घर की देखभाल करना और गीता मेरे साथ रहेगी। मैं आपको बता दूं, मैं अकेली रहती हूं, मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं है और बच्चे विदेश में रहते हैं। मोहन जी की आंखों में आंसू आ गए। मालकिन एक बिन मां की गरीब बच्ची की आप मदद कर रही हैं, ये मैं सोच भी नहीं सकता था। रंजना जी ने कहा, नहीं मोहन जी, इस बच्ची से मिलते मिलते मैं इसे चाहने लगी हूं। जानते हैं आप, इससे थोड़ी सी छोटी मेरी पोती होगी, लेकिन अब मैंने सिर्फ वीडियो कॉल पर ही देखा है उसे। मैं इसका अच्छे से लालन पालन करूंगी। आपकी बेटी लाखों में एक है। मोहन जी कुछ समझ नहीं पा रहे थे। रंजना जी ने आगे कहना शुरू किया, आप तैयारी कीजिए, मेरे नौकर आपका सामान लेकर जाएंगे और आप दोनों अभी मेरे साथ चलिए। रंजना जी दोनों को गाड़ी में बैठाकर घर ले जाती है। घर में दो नौकरों को ड्राइवर के साथ मोहन जी के घर भेजकर जरूरी सामान मंगवा लेती है, जिसमें सबसे जरूरी गीता की माफ की फोटो था। धीरे धीरे समय बीत जाता है और एक दिन गीता घर आती है। पापा देखो, मैं डॉक्टर बन गई, आज ही मुझे डिग्री मिली है, कल से मुझे सरकारी अस्पताल में जाना है। मोहन जी उसे अपने साथ ले गए। एक बड़े से हॉल में रंजना जी की तस्वीर लगी थी। मोहन जी बोले, बेटी इन्हें नमन करो, जिन्होंने तेरी किस्मत बदल दी। माना यह देवी अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन मुझे आज भी याद है, अपने अंतिम समय में इन्होंने मेरे से यही कहा था कि मेरी यही अंतिम इच्छा है, मेरा अंतिम संस्कार गीता करे। आप यहाँ का सब संभाल लें और इसे डॉक्टर बनाएं। गीता और मोहन जी दोनों की आंखों में आंसू बह रहे थे। एक तरफ रंजना जी के बेटे थे तो उनके मरने पर भी नहीं आए, और एक तरफ ये एक गरीब लड़की जिसने रंजना जी को इतना प्यार दिया कि वो अपना सब कुछ इनके नाम कर गई। दोस्तों ये थी कहानी गीता की किस्मत। मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको अवश्य पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात करूंगा कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता हूं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।